तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, करंट फीलिंग्स ऑफ यू और एक एडवाइस लेंगे। तो हम डायरेक्ट आज टैरो से ही लेंगे। आज हाईलाइटेड एनर्जी नहीं लेते हैं, डायरेक्ट टैरो से ही सारी रीडिंग लेंगे हम। तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance One. So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with the same trust and faith, you have to watch the reading. एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो अच्छी बात है। अपनी लाइफ की कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत लीजिए। उसके लिए आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करा सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं बगैर देरी किए और देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी। ये आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये आया है द फूल, ये आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ही कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन अभी। ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं आपके पर्सन, बहुत सारी बातें आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके ऊपर काफ़ी सारा डाउट है उन्हें। एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती हैं। जो आपके लिए कहा जा रहा है वो आपके पर्सन से मैच हो सकता है, और जो आपके पर्सन के लिए कहा जा रहा है वो आपसे मैच हो सकता है। तो ये रीडिंग जैसे रेजोनेट होती है उसे वैसे लीजिए। ये आया है 2 ऑफ कप्स, ये आया है द चैरियट, और बॉटम की एनर्जी आई है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हम इन सब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये ऐसे हैं कार्ड्स आपके, ठीक है। अब ये लेते हैं हम छोटे वाले कार्ड्स और इससे हम सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो अभी जो कार्ड्स आए हैं काफ़ी क्लियर है। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं अभी, और कंफ्यूजन की वजह जो है वो है डाउट। तो अभी आपके पर्सन को बहुत सारा डाउट हो रहा है आपके ऊपर। वो थोड़े से घबराए हुए भी हैं, थोड़े से डरे हुए भी हैं, जो मून की एनर्जी से लग रहा है। आपके साथ सीक्रेटली एक रिलेशनशिप तो बिगिन करना चाहते हैं, वो बहुत उनकी इच्छा है, और मन उनका करता है कि आपके साथ कोई एक शुरुआत की जाए। एक बहुत बड़ी विश है उनकी, जो चाहते हैं कि आपके साथ वो पूरी हो, लेकिन उन्हें थोड़ा सा डाउट है अभी कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। तो वो अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जो आप उनका बहुत बड़ा ड्रीम और एक डिज़ायर है उनकी लाइफ का, क्या ये पूरा हो सकता है या नहीं, इसको भी लेकर आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से डाउटफुल हैं। आपके हो सकता है पुराने ओल्ड टेक्स्ट मैसेजेस को आपके पर्सन पढ़ रहे हैं अभी, या फिर अपने आपके पुराने फ्रेंड्स को, या फिर वो सब लोग जो आपको या उनको दोनों को जानते पहचानते हैं, उनके साथ कोई इंटरेक्शन उनका चल रहा है। ये हो सकता है क्योंकि देखिए ये पास्ट फ्रेंड्स वगैरह की एनर्जी आई हैं, और ये आया है स्टॉक करने की एनर्जी। तो हो सकता है वो उनसे कुछ बातें कर रहे हैं आपके बारे में, और मन है उनका कि आपके साथ एक अच्छी सी रिलेशनशिप फॉर्म हो, स्टार्ट करना चाहते हैं, और एक
हैप्पी बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। हम हाईलाइटेड एनर्जी अभी ले लेंगे एंड में, हाँ ठीक है। और यहाँ पे बहुत स्लो है आपका ये जो प्रोसेस है, ये जानते हैं और आपके पर्सन भी जानते हैं कि उन्होंने बहुत टाइम से आपके साथ कोई बात नहीं की, और ये रिलेशनशिप भी कई ज़माने से अटका पड़ा है, जो इस एनर्जी से दिख रहा है हैंगमैन से। तो वो किसी न किसी तरीके से एक शुरुआत तो चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन अभी जिस तरीके से आपका पर्सन का बिहेवियर आपके साथ रहा है, उस तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अभी आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं या फिर नहीं होंगे। तो ये सारा कन्फ्यूजन आपके पर्सन के दिमाग में चल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कोई पास्ट की बात को लेकर परेशान हैं, किसी पास्ट की कोई एक ऐसी मेमोरी है जो आपको शायद सता रही है। आप कंफ्यूज्ड हैं उन सारी चीज़ों को लेकर, आपको उनके ऊपर शक हो रहा है, इसलिए आप तय नहीं कर पा रहे कि उनके साथ इस रिलेशनशिप में आप आ भी पाओगे या नहीं। और आपको ये भी लगता है कि आपके पर्सन जो है वो आगे से कोई कोई ऐसा कदम नहीं, कोई स्टेप नहीं उठाते हैं आपकी तरफ। तो आप भी उसी मूड में हैं कि नहीं, आप उनके किसी भी जेस्चर को, ऐसे जेस्चर को जो हैं, जो उनका अभी नया रवैया है, उसको आप बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हो, और आप ये चीज़ें आपके लिए एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तो अभी ये जो अटकी हुई बातें हैं आप दोनों के बीच में, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन का रीज़न बन रही है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सीक्रेटिव है, तो उन सब चीज़ों को आप साफ साफ देखना चाहते हैं, साफ साफ उनसे बात करना चाहते हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो ये आप दोनों की एनर्जी इनफैक्ट एक साथ आ गई है, लेकिन मैं फिर भी आपकी एनर्जी अलग से लूँगी। अब हम यहाँ से उनकी हाईलाइटेड एनर्जी को ले लेते हैं, है ना। तो रीडिंग के बिगिनिंग में नहीं ली हमने, अब लेंगे। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है जिसमें आपकी भी आई हैं, लेकिन जैसे मैं कहती हूँ एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। तो देखिए ये कैसे रेजोनेट हो रही है। तो ये डाउट, जैसे मैंने कहा था, बिल्कुल डाउट है। तो यस, आपके पर्सन को बहुत बड़ा डाउट है। आपके पर्सन को डाउट है कि वो आपकी तरफ अगर आएगी भी तो आप उनके ये आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करोगे भी या नहीं, ये चीज़ को लेके आपके पर्सन को डाउट है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पर्सन को लग रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारा डाउट भरा है। और देखते हैं, ये आया है थॉट प्रोसेस, और ये आया है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है थर्ड पार्टी को लेके जो आपका थॉट प्रोसेस है वही आपका डाउट का सबसे बड़ा रीज़न है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है या थर्ड पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है। इस वजह को लेके आपको डाउट है। तो ये देखते हैं कि आगे आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। तो रॉन्ग इम्प्रेशन, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो भी डाउट में आप जा रहे हैं वो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये हो सकता है। तो ये थी आपके पर्सन की जो एनर्जी जो यहाँ पर आई है। तो डाउट उन्हें हो रहा है या फिर आपको डाउट है उनके ऊपर, इसी वजह से यहाँ पर जो है आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि शायद आप उन पर डाउट कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत रिश्तों में हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तब हम देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं फ़िलहाल आपके पर्सन के लिए। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। और यस, अपने लाइफ के कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन सिर्फ और सिर्फ जनरल रीडिंग के बेसिस पे कभी मत करिए। तो ये देखते हैं अभी आपकी फीलिंग्स क्या है। जैसे मैंने कहा एनर्जीज वाइज वर्सा भी हो सकती है। जो आपके पर्सन के लिए कहा था वो आपसे मैच हो, और जो अभी आपके लिए कहूँगी वो आपसे, आपके पर्सन से रेजोनेट हो। ठीक है, तो ये है अभी आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ये आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आप शायद
उनसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और बातों में शायद आप उनको बहुत सारा अक्यूज़ भी कर सकते हो, आप शायद झगड़ भी सकते हो उनसे, ये हो सकता है। यस, आप उनसे बहुत सारी बातें पूछना चाहते हैं, बहुत सारी बातों को आपको क्लैरिटी भी चाहिए और आप उनसे ऑनेस्टली बहुत सारी बातें करना तो चाह रहे हैं और साथ में उनसे ऑनेस्ट आंसर्स चाहते हैं आप। टेम्परेंस, तो ये जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है इसमें बहुत बड़ा इम्बैलेंस है, इसी की वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं शायद अपने पर्सन से। ये नाराज़गी का आपका रीज़न जो है, इसी वजह से आपको ऐसा लगता है कि ये इम्बैलेंस को जितनी जल्दी ख़त्म किया जाए हो जाए, क्योंकि आपको भी आपके पर्सन के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है और आपके पर्सन को भी शायद आपके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडिली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है शायद काफ़ी स्लो था, आज भी स्लो है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो ये मूव ही नहीं हो रहा है, इसी वजह से शायद आप लोगों को कुछ नहीं मालूम एक दूसरे के बारे में। तो ये जो है आप दोनों की, आपके इसमें भी यही कार्ड है, उनके इसमें भी यही कार्ड है। तो रीज़न मुझे यही लग रहा है कि ना आप आगे बढ़ते हो, ना आप मूव ऑन होते हैं, ना आप पीछे पलट के कहीं और चले जाते हो, ना ही आपके पर्सन वैसा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि आज भी आपकी शायद लाइफ में एक डाउट, एक या रॉन्ग इम्प्रेशन कुछ भी हो सकता है, वो आपके दिमाग में है, या फिर इसको क्रिएट करने में कोई आउटसाइडर का हाथ है, ये भी हो सकता है। देखिए उनके इसमें भी आया था चैरियट, आपके इसमें भी चैरियट आया। तो बिल्कुल बहुत जल्दी से जल्दी आप ये जो स्टैंड स्टिल वाली एनर्जी है इसमें से निकल कर आप एक बहुत ही रफ्तार से इस रिलेशनशिप में अभी कुछ एक मोमेंटम लाना चाहते हैं। तो वो मोमेंटम आना बहुत ज़रूरी है अभी आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि बहुत दिनों से स्टैंड स्टिल है, इसी वजह से कन्फ्यूजन है, इसी वजह से इम्बैलेंस है। और इसका एक ही एक आंसर है, वो है ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन। चाहे भला झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन होना चाहिए, यही आपको लग रहा है अभी। यस, बिल्कुल ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन का फिर से कार्ड आया। तो आप बिल्कुल साफ साफ उनसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, शार्प, कैंडीड एंड क्रिस्टल क्लियर टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन आप अपने पर्सन के साथ चाहते हैं इस पॉइंट इन टाइम पे। ये आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने सेल्फ ग्रोथ में तो है लगे हुए हैं, आपने इस दौरान अपना सेल्फ ग्रोथ भी अच्छा खासा किया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी डिफरेंसेस है, जिसकी वजह कुछ भी हो सकती है, आपके पर्सन भी हो सकता है सिंगल हो, आप भी सिंगल हो, दोनों भी सिंगल हो सकते हैं, लेकिन आप ये सारी चीज़ों के बावजूद भी आप जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में आखिर किस टाइप का ये रिश्ता है बे कि नहीं है, ये जानना चाहते हैं। इसी के साथ ये रीडिंग ही ख़त्म होती है। मैं आपको दोबारा फिर मिलूँगी, लेकिन एक एडवाइस लेने के बाद। तो एडवाइस देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। ये आया है, उल्टा आया, क्योंकि ये उल्टा रखा था कार्ड्स। तो ये थे पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो पेज ऑफ सॉर्ड्स से ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ छानबीन कर रहे हैं, उसकी वजह डाउट हो सकता है, और इस एनर्जी को ड्रॉप भी किया जा सकता है अगर आप दोनों ओपनली एक खुले गगन की छांव में बैठकर एक दूसरे के साथ साफ साफ बात कर लेते हैं, तो शायद आपके लिए ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल इस सन की तरह ऐसा ही आपको कहा जा रहा है। तो बिल्कुल एक ट्रैवल कर सकते हैं आप एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, ट्रैवल करके उनके यहाँ चले जाइए आप, या वो आपके पास आ जाएं और ये सारी बातें क्लियर कर लें, यही आपको बोला जा रहा है। तो इसी के साथ ही रीडिंग ही खत्म होती है। तो आई विल मीट यू अगेन टुमारो विथ अ न्यू रीडिंग। टिल देन प्लीज़ टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।